प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 मानव जनन चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रसव क्या होता है। प्रसव क्या होता है, पार्टुरेशन क्या होता है। तो देखिए, प्रसव का मतलब होता है जो बच्चा जब वो भ्रूण का जन्म होता है, शिशु का जो जन्म होता है, वही जन्म होने को कहते हैं प्रसव। यानी गर्भाशय से शिशु का बाहर निकलना प्रसव कहलाता है। तो देखिए, प्रसव एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी यानी अंतःस्रावी अंदर से शिशु का बाहर निकलना, अंतःस्रावी अंदर से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। जो प्रसव है एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्ण विकसित भ्रूण जो भ्रूण होता है उसका पूरा विकास हो जाता है और गर्भाशय से बाहर आता है। यह गर्भावस्था की समाप्ति का संकेत है। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो गर्भावस्था समाप्त हो जाती है। तो ये होता है प्रसव। प्रसव एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, पूर्ण विकसित जो शिशु का पूरा विकास हुआ रहता है भ्रूण का, जब पेट में रहता है, गर्भाशय में रहता है बच्चा, उसे भ्रूण कहते हैं। बाहर निकलने के बाद उसे शिशु कहते हैं। तो पूर्ण विकसित भ्रूण गर्भाशय से बाहर आता है, ये क्या होता है, यही प्रसव होता है। यह गर्भावस्था की समाप्ति का संकेत है। तो देखिए, अब हम इसको एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें कौन कौन से चरण होते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है, सभी को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अब देखिए प्रसव की प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखिए, नंबर 1 है संकेत। कैसे संकेत मिलता है कि प्रसव होने वाला है। तो देखिए, प्रसव के संकेत पूरी तरह विकसित, जब जो भ्रूण होता है गर्भ में पूरी तरह उसका विकास हो जाता है और समय पूरा हो जाता है 9 महीने का, और अपरा से उत्पन्न होता है। या क्या होता है, जो विकसित गर्भाशय और अपरा से क्या संकेत मिलता है, किसका, प्रसव का, जो हल्के गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गर्भ गर्भ उच्च उच्च पेक्षण प्रतिवर्त। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गर्भ उच्च क्षेपण प्रतिवर्त। यानी कि कहने का मतलब है संकेत कैसे मिलता है। देखिए, जब क्या होता है, जब भ्रूण गर्भाशय में, देखिए गर्भाशय यहाँ पे भ्रूण रहता है, ये भ्रूण जब होता है भ्रूण का पूरा विकास हो जाता है। क्या होता है, जब ये भ्रूण का पूरा विकास हो जाता है, देखिए इस प्रकार से इसमें गर्भाशय में भ्रूण रहता है, यहाँ पे ए अपरा रहता है। ये होता है अपरा, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, जो कहता है भ्रूण का विकास करता है, उसको सुरक्षित रखता है, उसको पोषण प्रदान करता है। तो देखिए, जब इसका विकास हो जाता है पूरा, ये 9 महीने का हो जाता है, इस शिशु के रूप में, इस प्रकार से शिशु के रूप में हो जाता है, बच्चे के रूप में आ जाता है। तब ये क्या होता है, जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय का संकुचन, देखिए गर्भाशय का संकुचन होने लगता है, नहीं गर्भाशय सिकुड़ने लगता है। जब गर्भाशय सिकुड़ेगा, हल्का सिकुड़ेगा, तो देखिए दर्द होगा। तो हल्का गर्भाशय सिकुड़ता है, यही संकेत होता है। हल्का पीड़ा होता है माँ को, जिसको जन्म होता है उसको, जिसके डिलीवरी होता है, जिसको बच्चा बच्चा होता है, उसको हल्का दर्द होता है, क्योंकि ये गर्भाशय सिकुड़ता है। तो गर्भाशय सिकुड़ता, ये संकेत होता है प्रसव का। इसे कहते हैं गर्भ उच्च क्षेपण प्रतिवर्त। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे हार्मोनल नियंत्रण। तो देखिए, हार्मोनल नियंत्रण क्या है, इसमें देखिए कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स में क्या करते हैं। तो देखिए, इसमें जो हार्मोन का काम होता है, इसमें पहला होता है ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स। तो देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का क्या काम होता है, यह माता की पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है और गर्भाशयी पेशियों में संकुचन को तीव्र करता है, जिससे प्रसव होता है। देखिए क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, ये क्या होता है, ये जो माता की जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, यहाँ पे देखिए एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, देखिए पीतक कोष जहाँ पे होता है, यहीं पे होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, यहाँ से स्रावित होता है और क्या करता है, गर्भाशय को अधिक तीव्र गति से सिकुड़ने का काम करता है, सिकोड़ने का काम करता है। जब ये गर्भाशय को सिकोड़ेगा तो यहाँ पे देखिए ग्रीवा, जो ग्रीवा है, गर्भाशय ग्रीवा का मुंह फैल जाएगा, जिससे क्या होगा, शिशु बाहर निकलेगा योनि के माध्यम से। तो ये होता है ऑक्सीटोसिन का जो होता है कार्य, क्या करता है, गर्भाशय को संकुचित करता है, सिकोड़ता है, जिससे प्रसव होता है, जिससे बच्चे का जन्म होता है, शिशु बाहर निकलता है। अब आगे देखिए, आगे रिलैक्सिन हार्मोन। तो देखिए, रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, यह हार्मोन जो होता है प्रसव में सहायता करता है। जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है प्रसव में पीड़ा को कम करता है, दर्द को कम करता है। अब आगे देखिए, तो देखिए प्रसव के चरण कौन कौन से, देखिए इसमें 3 चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा का फैलना और एमनियोटिक द्रव का बाहर निकलना। देखिए क्या होता है, जो गर्भाशय ग्रीवा होता है, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए चित्र में, देखिए ये होता है गर्भाशय और ये होता है गर्भाशय ग्रीवा, यह होता है गर्भाशय ग्रीवा। तो देखिए पहले चरण में क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो रहता है भ्रूण रहता है, यहाँ पे विकसित भ्रूण रहता है, इस प्रकार से शिशु के रूप में
भ्रूण रहता है जिसका आकार कुछ इस प्रकार से हुआ रहता है, इस प्रकार से विकसित रहता है, पूरा विकास हुआ रहता है 9 महीने पे उसका। तो इस प्रकार से भ्रूण जो होता है यहाँ गर्भाशय में रहता है, यहाँ पे गर्भाशय में रहता है और यहाँ पे अपरा रहता है, अपरा के द्वारा पे देखिए जुड़ा रहता है। तो ये क्या होता है, पहले चरण में क्या होता है, जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है, देखिए गर्भाशय ग्रीवा है, ये ग्रीवा फैलता है और यहाँ से एमनियोटिक तरल पदार्थ, एमनियोटिक द्रव जो होता है बाहर निकलता है योनि के माध्यम से। देखिए गर्भाशय की ग्रीवा का फैलना और एमनियोटिक द्रव का बाहर निकलना ये प्रथम चरण में होता है। पहले चरण में क्या होता है, एक गर्भाशय ग्रीवा फैल जाता है और एमनियोटिक द्रव जो होता है योनि के रास्ते, गर्भाशय ग्रीवा से योनि के रास्ते बाहर निकलता है। जब जिस महिला को जो देखिए प्रसव होने वाला रहता है, बच्चा जन्म देने वाली रहती है, उसको देखिए 1-2 दिन पहले से ही क्या होता है, उसकी योनि से तरल पदार्थ गिरता है, वही होता है एमनियोटिक द्रव। उसके बाद आगे देखिए हमारा क्या है, आगे देखिए द्वितीय चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में क्या होता है। तो देखिए दूसरे चरण में क्या होता है, तीव्र संकोचन के कारण शिशु का योनि मार्ग से बाहर आना। तो देखिए तीव्र संकोचन यानी कि अधिक तीव्र गति से क्या होता है, जो गर्भाशय होता है सिकुड़ता है, ये गर्भाशय ये अधिक तीव्र गति से क्या होता है, सिकुड़ता है। और जब ये सिकुड़ता है तो यहाँ पे दबाव पड़ता है, जिससे क्या होता है, जो भ्रूण होता है ये योनि से ग्रीवा से होते हुए योनि के रास्ते से क्या होता है, बाहर निकलता है। इस प्रकार जब इसे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे रहता है विकसित भ्रूण, यानी जो भ्रूण होता है जो पूरा उसका विकास होता है जो शिशु के रूप में हो जाता है। तो देखिए जब ये ग्रीवा फैलता है और देखिए ये क्या होता है, संकोचन होता है इसका बहुत तीव्र गति। दूसरे चरण में जो होता है इसका संकोचन तीव्र गति से होता है, किसका, गर्भाशय का, यानी गर्भाशय जो होता है अधिक तीव्र गति से इसका सिकुड़ता है। जब ये सिकुड़ेगा तो यहाँ पे जो शिशु रहेगा उस पर दबाव पड़ेगा तो वो आगे की तरफ आएगा, एमनियोटिक द्रव में चलता हुआ आगे की तरफ आएगा और योनि के रास्ते से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो योनि के रास्ते से जो बाहर निकलता है बच्चा, वही होता है प्रसव, वही प्रसव कहलाता है। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए तीसरे चरण में क्या होता है। तो देखिए तीसरा चरण जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रसव के बाद अपरा का शरीर से बाहर आना। जब प्रसव होता है यानी कि शिशु का जन्म जब हो जाता है, उसके बाद जो अपरा होता है, देखिए जिसके द्वारा जो भ्रूण होता है गर्भाशय से जुड़ा रहता है, चिपका रहता है, तो ये देखिए ये अपरा होता है। तो ये इस प्रकार से, तो अपरा क्या होता है, शिशु के बाद अपरा भी योनि के रास्ते से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से ये जो होता है प्रसव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से होता है प्रसव और इसके चरण, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स काम आते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स का क्या कार्य होता है, आपको इस वीडियो में सब मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।